फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और उनकी बेटी गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई। फिर एक दिन माँ चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है और गुड़िया की शादी के लिए दहेज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। आप ऐसा करें, शहर वाले जंगल जाइए और गुड़िया का दहेज खरीद लाइए। मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ, उसे दुकानदार से अच्छा भाव करना आता है। हाँ, आप ऐसा ही करें। उनकी बेटी के लिए शादी की बात बहुत अजीब थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ अभी तो मैं छोटी हूँ। नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। दूसरे दिन चिड़िया का पति कौवों के घर जाता है। कालू यार, गुड़िया का दहेज खरीदना है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि अपनी बेटी को शादी में दहेज दे सको? जब गुड़िया छोटी सी थी तो तब से हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं गौरी बहन। अच्छा, फिर तो तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान निकले। सुन लो कालू। यार मानो, तुम ऐसा करो, आज घर जाओ, हम कल जाएंगे। आज मौसम ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि सामान भीग जाए। हाँ, मौसम तो ठीक नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। आज मैं काम पर चला जाता हूँ और फिर कल हम दोनों शहर वाले जंगल जाएंगे। गुड़िया का पापा चला जाता है। कालू, क्या हुआ, तुम आज क्यों नहीं गए? रात को बताऊंगा। जब रात होती है तो कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी कहाँ है? कालू जी, आज कहाँ चोरी करने जा रहे हो तुम? उस छोटी चिड़िया के घर मैं चुरा लाऊंगा। जो पैसे चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किए हैं, मैं सारे ही चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति अब तो बहुत मेहनती हो गया है। ऐसा करना, अगर कोई सोने की चीज मिली तो वो भी चुरा लाना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया की अलमारी से पैसे निकालकर थैली में डाल लेता है। चिड़ियाओं का परिवार सोया हुआ था। कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया का घर उजाड़कर भाग जाता है। वो क्या जानता था कि वो पैसे जमा करने के लिए माँ चिड़िया और पापा चिड़िया ने कितने दुख उठाए थे। सुबह हो जाती है। घर में चीजें बिखरी हुई देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया, गुड़िया उठो बेटी। गुड़िया के पापा उठें, रात कोई चोर आया है हमारे घर में, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। पापा चिड़िया भी उठ जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं है, कोई चोर वो पैसे चुरा कर ले गया। मम्मा चुप कर जाए, मम्मा आपको कुछ हो जाएगा, हौसला रखे मम्मा। मगर मम्मा चिड़िया तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। पापा चिड़िया सबसे पूछता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरे घर रात चोरी हो गई है, क्या तुमने किसी को देखा है? ना भाई, मैं तो रात सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। फिर पापा चिड़िया तोते के घर जाता है। यार, मैं तो आज सुबह ही आया हूँ, रात में अपनी बहन वाले जंगल गया हुआ था। तुमने किसी पक्षी को आते जाते देखा हो? ना भी, मुझे तो रास्ते में एक मैना मिली थी, वो भी अपना भोजन लेकर आ रही थी। थक हार कर पापा चिड़िया घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। मानो चिड़े, कालू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमने तो आज कालू के साथ। क्या बताऊं गौरी बहन, बहुत बुरा हुआ, कोई चोर मेरी गुड़िया की खुशियाँ चुरा कर ले गया। चोर? वो कौन हो सकता है? किसी पर शक हो तुम्हें? मैं किस पर शक करूं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। इसका मतलब चोरी अच्छे से की है कालू जी ने। गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से पैसे जमा कर लो, और हाँ, पुलिस को ना बताना, ऐसे ही रिश्वत मांगती फिरेगी पुलिस। कुछ दिन चिड़ियाओं के घर में सोग का समय रहता है और फिर बात पुरानी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब एक अमीर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में वहां आता है। मैं विदेश से आया हूँ ये जंगल देखने, क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? जरूर, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ का झरना भी बहुत सुंदर है और पहाड़ भी।
फिर गुड़िया उस विदेशी चिड़े को पूरे जंगल की सैर करवाती है। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अमीर चिड़ा गुड़िया को बिहाकर उसी दिन अपने साथ हवाई मोटर पर ले जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। हाँ, मगर जब बेटियां जवान हो जाएं तो उन्हें अपने घर तो जाना ही होता है। 3 दिन बाद कालू कौवा चिड़िया के घर से चुराए हुए पैसे लेकर अपने मामा जी के पास जा रहा था कि वो एक तेजी से आती हुई हवाई मोटर से टकरा जाता है। कौवा गिरता है और मर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग सीधा जाकर चिड़िया के घर के सामने गिरता है। चिड़िया वो बैग पहचान लेती है और ऐसे कौवे को सजा मिलती है और चिड़िया को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।